आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम का नागपुर में जो आयुर्वेदिक काढ़ा है वो ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन इसके बाद अब ऐसे भी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं कि कोई लोग आते हैं और यहाँ पर उनके वीडियोस वायरल कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रज्ञा मेश्राम जो डॉक्टर है वो किसी भी तरह से लोगों की सहायता नहीं कर रही है। उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा मैटर है। मैम क्या बताओगे, अब जो लोग हैं, अब आपके काढ़े पर विश्वास लोगों का है, लेकिन कुछ अभी फिलहाल वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया, बावजूद उसके आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पूरा माजरा है? एक्चुअली कैसे है, हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि ये बीमारी साध्य है या असाध्य है। सबसे पहले इस पर डायग्नोसिस होकर फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। जब आपका लास्ट ऑक्सीजन लेवल जो SpO2 है आपका एकदम 8, 9, 7 चल रहा है, उस वक्त आप लास्ट स्टेज में ला रहे हो कि रेमडेसिविर भी दे चुके हैं, फेविफ्लू भी दे चुके हैं और अब कोई आंसर नहीं है, तब पेशेंट लेकर आ रहे हैं। उनका जो स्कोर होता है SpO2 का जो होता है वो 9 के आसपास होता है और 25 में से क्वार्ट स्कोर 25 में से 25। ये आजकल हर किसी को HRCT की वैल्यूज़ भी पता है। अगर इतना कुछ है, सब कुछ ख़राब हो चुका है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक लास्ट प्रयास करना चाहूँगी, लेकिन वो लास्ट प्रयास मुझे भी पता है कि ये टोटल असफल है। हम लोग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरह, यानी उनके पास सिर्फ 2 या 3 मिनट भी नहीं होती कि मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट हो सके उसकी बॉडी में। ऐसे पेशेंट्स को लेकर हम लोग आयुर्वेद को नहीं ये कर सकते, यानी इस तरह हम आयुर्वेद को बदनाम कर देंगे। अगर इस लास्ट स्टेज में अगर हम तो भी हम लास्ट स्टेज में भी कोशिश करें कि हम एक दिन की मेडिसिन देते हैं पेशेंट को और देखते हैं कोशिश करके, लेकिन सच बोले तो ये बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। हम लोग भगवान नहीं है, ये बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। हमारा प्रयास है आप लोगों को ठीक करना। धन्यवाद। अब आप जो जिस तरह से आपका काढ़ा फेमस हुआ है, अब लोगों को ये भ्रांति है कि कुछ भी हो जाए आप ठीक कर दोगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका काढ़ा है वो कितना सक्सेसफुल है, कब तक सक्सेसफुल हो सकता है, कि इंसान को किस तरह बचा सकता है। जैसे कि कहीं बताया गया सोशल मीडिया पे, अगर आपका काढ़ा ले लिया जाए तो 3 महीने तक कोरोना नहीं होगा, या फिर कोरोना होने के बाद आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितने सही है? एक्चुअली ये दावे में बहुत बड़ी सच्चाई भी है। 3 महीने तक कि आपको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, लेकिन इसका स्टडी बेसिक जो तैयार है मटेरियल वो यही बता रहा है अभी तक के, और उसमें काफ़ी सच्चाई भी है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप टोटली निगेटिव, क्योंकि 27 स्ट्रेन है इंडिया में कोरोना के, और वो कोरोना के जो 27 स्ट्रेन है उसमें से सबसे हायर स्ट्रेन सारी वगैरह वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होंगी, मैं बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बताती हूँ कि हर कॉमन मैन की समझ में वो आ जाए। जैसे बहुत ही सिंपल इसमें करेंगे हम लोग कि जैसे सागौन का दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा अगर हमने आपको दे भी दिया, अपने घर में फिट भी कर लिया, लेकिन अगर वो कप्पे में आपके बराबर फिट नहीं हुआ तो थोड़ा ना थोड़ा इन्फेक्शन, थोड़ी ना थोड़ी बाहर की आंधी अंदर आएंगी। सेम व्यूज़ है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जो माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर तक की तो जाता ही नहीं है, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट ज़रूर हो सकता है। कि हमने पहले ही बताया ये वायरस है, और वायरस के ऊपर की जो 400 माइक्रोटॉन्स की जो शेल है उसको तोड़ने के लिए, उस शेल को तोड़ने के लिए जो हमने मेडिसिन का प्रिपरेशंस किया है, हम ही नहीं, हमारे काफ़ी वैद्य वर्ग ने भी काफ़ी मार्गदर्शन किया इस चीज़ में। वो जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं हमने काफ़ी स्टडी करके बनाए हम लोगों ने, तो उसमें ऐसा है कि आपके बॉडी के अंदर वायरस ना जाए इसकी पूरी ख्याल रखा जाता है, और अगर वायरस गया तो उसको डेड किया जाता है। ये अभी तक की हमारी जो रिसर्च स्टडी है वो बता रही है कि उसको डेड किया जाता है, और पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट बता रहे हैं कि हम 3 दिन में ठीक हो रहे हैं, या 1 दिन में पहले डोज में काढ़े से ठीक लग रहा है उनको। और अगर इस तरह कुछ चल रहा है तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सच में इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की पैती है, और हम भारतीय होने के लिए, जो हम भारतीय है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो ये प्रूव करने का सही टाइम अब आ गया है। अगर आप भारतीय हो तो ज़रूर इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। लेकिन ये सवाल ये भी है कि आपका काढ़ा अगर 3 महीने तक इम्यूनिटी दे रहा है, वायरस नहीं शरीर में जा रहा है, तो आपने इसके लिए सरकार से बात की है क्या? किसी से बात हुई आपकी कि ये जो काढ़ा है, जो आपका रिसर्च है, लोगों तक जाना चाहिए, पूरे भारत के लिए भी ये कारगर हो सकता है, इसके लिए आपकी कोई बात हुई है? हाँ जी, इसके लिए बात हुई है, और अपने नागपुर की जो लास्ट ईयर ही हमने इस बारे में बात की थी, और PM-CM को भी हमने लेटर लिखे, और सबसे मेन यानी हमने मनपा आयुक्त जो थे उस वक्त, उनसे भी निवेदन दिया था। पालक मंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, नितिन राउत जी ने काफ़ी अच्छे से उसके बारे में बताया गया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन इसको एक्शन में लाने के लिए एक्शन प्लान नहीं बन पाया अभी तक के। तो अब हम देखते हैं कि यंत्रणा क्या करेंगी आगे, जो कुछ है वो शासकीय यंत्रणा इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती है। सरकार अगर चाहे वो टेक ओवर करे आपका जो काढ़ा है, तो आप उसके लिए रेडी हो? जी हाँ, हम तो चाहते ही, हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि पेशेंट की जान बचाना है।
तो उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं ये चाहूँगी, ज़रूर चाहूँगी। हम लोग फिलहाल सोशल मीडिया पर एक अपील कर रहे हैं कि आप अपना काढ़ा जो है वो सार्वजनिक कर दीजिए, जाके लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, तो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करा दूँ, ये कोई मार्केट में मिलने वाली सब्जी भाजी नहीं है, चाहे आप घर पे बना सकते हैं। मैंने रेसिपी बता दी और आपने बना लिया। इस चीज़ के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। जिन विद्यार्थियों ने आयुर्वेद पढ़ा है वो जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्टडी होता है, हर चीज़ की भावना दी जाती है, उसका शोधन किया जाता है, उसके बाद चिकित्सा की जाती है। ये सारे वर्डिंग उन आयुर्वेद वैद्य के लिए है और सच में सैल्यूट है हमारे जो गुरुवर्य है उन सभी को। जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ उस कॉलेज के सभी लोगों को मैं सच में सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आज जो मेरा कॉम्बिनेशंस बना है उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे रसशास्त्र के प्रिंसिपल डॉक्टर दिवे सर का। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें सिखाया था। सारा कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना, उसको बनाना, ये काफ़ी हार्ड प्रोसीजर है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसके जो गुण मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और फिर से एक बार आयुर्वेद बदनाम होगा। हमारे देश की पैती है, हमने इसको स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से सभी से विनती है कि ये रेसिपी नहीं जो घर पे बनाए जाएंगे, सो इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। उसमें एक चीज़ और कि अगर मैंने ये आयुर्वेदिक वैद्यों को बताया और उन्होंने बनाया तो उसमें भी एक होता है कि जैसे मुझे कुछ चीज़ स्पेसिफिक लगती है, जैसे मुझे जम्मू कश्मीर की चाहिए तो चीज़ मुझे जम्मू कश्मीर की ही चाहिए। उसमें अगर मुझे जिस द्रव्य की भावना देनी चाहिए वो मैं दूंगी क्योंकि मुझे पता है इसे मुझे कहाँ लेकर जाना है। लेकिन सामने वाले वैद्य ने ये नहीं किया। जैसे मनुका होता है, अफगानिस्तान का मनुका लगता है, वो मनुके के रिजल्ट इतने अच्छे हैं, उसके बाद अगर मुझे नासिक का मनुका मिल गया, मैंने प्राइस के चक्कर में उसको अगर डाल दिया तो इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो मुझे चाहिए। और इस कारण मैं इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं कर सकती, इसकी प्रोसीजर काफ़ी डिफरेंट है। आपका काढ़ा आयुष मंत्रालय से भी सर्टिफाइड है? हमने आयुष मंत्रालय के जो वीडियोस बने थे जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के से कोविड के बारे में चर्चा की, उसमें भी मेरा वीडियो आ चुका है और उसमें भी हमने बताया है, इसके बारे में भी हमने उनसे भी चर्चा की। उनको निवेदन भी दिया था कि आप इस काढ़े को प्रमोट कीजिए करके। लेकिन उनके पास ऐसे काढ़े के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो अब जो सही होगा वो जहाँ तक है वहाँ तक पहुँच पाएंगा। फिलहाल मैं आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड नहीं बोल सकते मुझको, जब तक कि वहाँ से सर्टिफाइड नहीं आता है। आयुष मंत्रालय के जो प्रोग्राम है उसमें मेरा वीडियो ज़रूर है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया। हमारे साथ युवराज सर भी है जो हस्बैंड है प्रज्ञा मैम के। मैम को जो अपने पेशेंट देखने जाना है उनसे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो सवाल है कि आप क्या, ये भी आपके सवाल उठ रहा है कि आप जो है लोगों के मॉब यहाँ पे खड़ा कर ले रहे हो और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसके लिए आपने क्या प्रोग्राम तय किया? सर एक्चुअली ये मॉब खड़ा करना हमारे बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, आम जनता तक पहुँचे। आपने जैसे देखा होगा कि एक काढ़ा हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे एज अ सोशल वर्क होना चाहिए, इसलिए वो 150 रुपीज़ में ही कर रहे हैं। पर पब्लिक क्या कर रही है, लाइन में लगने के लिए 500 रुपये तक भी दे रही है और यही काढ़ा सेम जगह पे किसी को अगर मिलता है तो वो 150 की जगह 500 और 800 रुपये में भी बेच रहा है। यही वाकया मुझे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कामठी का पता चला। वहाँ पे ये काढ़ा 2 दिन पहले 1000 रुपये में जा रहा था और बाद में 1200 रुपये। इसलिए हमारा कहना ये था कि जिसको ज़रूरत है उसी तक ये काढ़ा पहुँचे। जहाँ तक बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो ये कोई अंबानी अडानी जी की फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे माने मास प्रोडक्शन हो। जैसे मैडम ने बताया कि इसकी एक प्रोसेस होती है, उसको भावना वगैरह देना पड़ता है और ये कोई रेसिपी नहीं है या कोई सब्जी नहीं बना रहे हम लोग कि थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो ऊपर से डाल के उसको बराबर खा ले, या मिर्ची ज़्यादा हो गई, वॉटेवर जो कुछ भी है। ये एक मेडिसिन है और जो प्रज्ञा ही कर रही है, जिसमें हर चीज़ को जो भावना देती है वो वही कर सकती है। That's all. अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपने कुछ नया उपाय योजना किया है कि किस तरह से लोगों तक जाए, इजी वे में लोग ये ले सके? डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ, यस ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोचा है, पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये मास प्रोडक्शन होने के लिए थोड़ा समय लग रहा है और काफ़ी सेवाभावी संस्थाएं हैं हमारे एरिया के, वो जो एक्स कारपोरेटर्स अभी के सभापति वगैरह सब लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। बट प्रोडक्शन पे ही प्रॉब्लम आ रहा है, कभी रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम। ये लॉकडाउन के चक्कर में आज जैसे 11 बजे शॉप्स वगैरह क्लोज हो गई, तो जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आज 0 हो गया है। और लोगों को अपेक्षा है कि उनको डेली वो पाउडर मिले, काढ़ा मिले,
पर अगर मुझे रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकेगा तो मैं उसका कैसे प्रोडक्शन करूँगा। तो देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स वी हैव टू ओवरकम एंड वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। अभी दिन में कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो? सिर्फ 4,500 से 5,000 हो सक रहा है, और वो भी मैन्युअली। एक्चुअली इसमें जो क्वांटिटी है वो 15 ग्राम ही होनी चाहिए। उसके लिए जो वेइंग मशीन वगैरह जो लगती है वो हम लोगों ने परचेज की है। पर प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल, आफ्टर ऑल रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेंगे। ये कब तक होगा कि ये जो आपका प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा? कुछ उम्मीद आपको, क्या कुछ डेट बढ़ सकते हैं, क्या समय बता सकते हैं? हाँ, अभी जैसे हमारा टेस्टिंग चल रहा था, मशीन भी लिए मास प्रोडक्शन के लिए। जस्ट वो ट्रायल बेस पे हम लोगों ने ड्रैगन पैलेस जो एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे अध्यक्ष ओगावा सोसाइटी कामठी में, उन्होंने परिसर प्रोवाइड किया था मुझे ये काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने मशीन के ट्रायल के लिए जस्ट सेटअप लगाया था। पर आज पता चला कि उसको माने एफडीआई की टीम आई, उन्होंने चेक किया और वो चम्मच से निकाल के हार्डली वहाँ पे 2 या 3 किलो का जो ट्रायल के लिए था पैकेजिंग की बराबर 15 ग्राम की क्वांटिटी वो पैकेट्स में आ रही है कि नहीं, वो वेइंग वगैरह हम लोग चेक कर रहे थे। तो वहाँ के एफडीआई की टीम ने एज अ रेड हैंडेड किया है, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई गलत था। हम टेस्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे कोई मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए मशीन वहाँ पे पहुँचाई गई थी। फिर उसको जो डॉक्टर शाहाने है उनके यहाँ पे हम लोग वहाँ से एफडीए का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वहीं पे हम लोग वो मशीन को शिफ्ट करवाने वाले थे। वो मशीन उनकी मुंडा हिंगना में है और वो ऑन दी वे अपना जो कामठी था इसलिए वहाँ पे ड्रॉप करके मशीन को टेस्टिंग करके वो शिफ्ट करवाने वाले थे हम लोग। इसलिए पर कुछ गवर्नमेंट यंत्रणाएं भी है जो पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे परसों हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि ड्रैगन पैलेस टेम्पल पे जो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम लोगों ने सिर्फ यंत्रणा से, गवर्नमेंट शासकीय यंत्रणा से 2-3 स्टाफ की डिमांड की थी, पुलिस कांस्टेबल की, पर उन्होंने वो प्रोवाइड नहीं किया। बट उसके बाद उन्होंने डंडे से डरा धमका कर पब्लिक को भगा दिया और कल पूरा दिन वहाँ पे 150 आसपास 100 से 150 कांस्टेबल खड़े थे। पर वो 100 से 150 कांस्टेबल अगर भगाने के लिए तैयार रह सकते हैं, तैनात रह सकते हैं पूरा दिन भर, तो क्या 2 से 4 कांस्टेबल वहाँ पे उनको डिस्टेंसिंग के लिए खड़ा नहीं कर सकते हैं क्या? ये मेरा शासन के लिए क्वेश्चन मार्क है। और मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, पर इन लोगों कुछ यंत्रणाएं या कुछ जो शासकीय अधिकारी है जो प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और हमारी इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है कि हम लोग हर तरफ ध्यान दे सके। हमें गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन लगेगा इन चीज़ों के लिए कि ये प्रॉपरली हो करके। सर, एक सोशल मीडिया पे सवाल है, और सोशल मीडिया को मैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो देता हूँ क्योंकि फिलहाल ये यूथ का सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि आपके यहाँ जब लोग काढ़ा लेने आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और जो लोग आते हैं उनमें से कई लोग जो है पॉजिटिव के रिलेटिव होते हैं, तो उनको भी वो कोरोना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है वो संक्रमण बढ़ाया जा रहा है, ऐसा भी आरोप किया जा रहा है। देखिए सर, मेरे यहाँ पे जो ओपीडी है वहाँ पे हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, पर कंपाउंड के बाहर अगर लोग खड़े हैं, कोई वॉकिंग कर रहा है और कोई कहीं पे खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि उसमें से कौन हमारा पेशेंट है और कौन क्या है। तो भी हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, बाउंसर्स है और जो कुछ भी ट्रैफिक के जो है स्टाफ हम लोगों ने रखा है फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए। पर आफ्टर ऑल वो लोगों को खुद को समझना चाहिए कि हमें फिजिकली डिस्टेंस रखना चाहिए। हम लोग अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग के पीछे लगेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा और मैडम ओपीडी नहीं संभाल सकेगी। तो ये चीज़ें पब्लिक को खुद को समझनी चाहिए। रेदर देन ब्लेमिंग अपॉन अस, दे हैव टू थिंक देमसेल्व्स कि फिजिकल डिस्टेंसिंग आज ये छोटे बच्चे को भी समझने लगा है। और हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मास्क वियर करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देता है और ये काढ़ा कारगर है, लोगों की श्रद्धा है इस पे और इससे फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं पे तो भी मैं शासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग अगर सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, अभी जिस तरह से ड्रैगन पैलेस में काढ़ा बंद हो गया है आपका वितरण, तो अभी कब से फिर से काढ़ा मिलना शुरू हो जाएगा?
आज अपने आसीनगर जोन के सभापति चांदेकर साहब उन्होंने इनिशिएट लेकर और कुछ जैसे हमारे एक्स कारपोरेटर मुरली मेश्राम जी, अजय भाऊ दलाल शिवसेना के जो शांतिनगर एरिया के कारपोरेटर रह चुके हैं, रवि भाऊ गाड़गे पाटिल वो बजरिया में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग जो कोई सेवाभावी संस्था या एनजीओ से मिले हुए हैं, वो लोग खुद इनिशिएट कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को प्रॉपर व्यक्ति तक जिसको नीड है और वो 150 रुपीज़ में ही पहुँचे, आप इतना सपोर्ट कीजिए। तो आज हमने वो सिस्टम ट्राई किया है। वैसे हमारी कल पालक मंत्री नितिन जी राउत और डॉक्टर नितिन जी राउत सर से बात हुई है, उन्होंने भी थोड़ा सा काफ़ी सपोर्ट किया है लास्ट ईयर भी, और वो पॉजिटिव है इस बारे में। थोड़ा सा शासन भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कहना है कि 10 जोन है जैसे नागपुर में और 12 या 13 तालुका है, तो हर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ से काढ़ा ले जाए और वो अपने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करें बस। तो इस वजह से हम लोग डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं और डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम कोई बहुत बड़ा नहीं है ये ओपीडी कि जहाँ पे 50 और 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं और मैं हर सेंटर पे 2-2 अलॉट करूँ करके। तो ये शासन से ही रिक्वेस्ट है मुझे कि प्रॉपर एसओपी बना के दे, प्रॉपर पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन दे कि जो इस चीज़ों को सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने कहा डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आपको लगता नहीं कि कहीं समय हो गया, आपका देर हो गई, ये पहले ही कर लेना था तो इतना मॉब नहीं होता या फिर जो विवाद हुआ उतना नहीं होता? सर ये एक्चुअली आप देखोगे कि ये ड्राफ्ट हार्डली 10 से 12 दिनों में बढ़ गया है, और जो पब्लिक की डिमांड थी स्टार्टिंग में ये काढ़ा 150-200 लोगों में गया अभी, और ऑल ऑफ सडन वो काढ़े की डिमांड 3 से 4 हज़ार लोगों में चली गई थी विद इन अ वीक। और उसके बाद जैसे जैसे ये सोशल मीडिया के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छा है अगर उसको पॉजिटिवली देखा गया तो, और उतना ही खराब भी है क्योंकि जो चीज़ें नहीं, जैसे पब्लिक वीडियोस बना रही, खुद लाइन में कतार में खड़ी हो रही है, पर वो खुद का वीडियो बना रहे हैं और शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं और मेरी टीम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम काढ़ा अंदर से बांटने के लिए तैयार है, बाहर जाके रोड पे बांटने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने ही खुद का डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। काउंटर भी बढ़ाना चाहिए, ऐसा भी डिमांड हो रहा है। हाँ, एक ही जगह, वही हमारा ड्रैगन पैलेस में वही था सिस्टम कि 4 काउंटर और 10 काउंटर के हम लोग कैपेबल थे, पर ऐसे है कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन और शासन ने हमें एसओपी बना के देना चाहिए, उसमें वो बनाने के लिए हेल्प करना चाहिए। वी आर रेडी। और कहीं पे तो भी प्रोडक्शन का भी थोड़ा सा शॉर्टेज जा रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, रॉ मटेरियल और मशीनरीज का, तो वो जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग ये प्रोसेस करने के लिए तैयार है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे युवराज मेश्राम जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और काढ़ा जो है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सरकार ने भी इसके साथ इनको मदद करनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते से अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।